आज हम कराएंगे आपको सैर अपने काटकाई मंदराल साइबन की। तो सबसे पहले पहुंचते हैं मंदराल में। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसे स्थानों पर जाकर बड़े मज़े हैं, बड़े ऐश हैं। बहुत गलत नहीं वो, पर ऐसे स्थानों पर रहना, जीवन व्यतीत करना बहुत ही दुर्गम है। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक छोटे से कोठे में हमें स्थान तो मिल गया। अपने चमन लाल जी के कोठे में हम बैठे, पर खाना बनाना अगर आपको नहीं आता खुद से, तो फिर आप ऐसे दुर्गम स्थानों पे जाने के बारे में ना सोचें। और आग जलाना और कष्ट उठाना अगर आपको नहीं आता, तो आप ना, और कष्ट में सोने की अगर आपको आदत नहीं, खराटों में सोने की आदत नहीं, बारिश में सोने की आदत नहीं, तो फिर आप ऐसे स्थानों पे जाने के लिए ना सोचें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर हमने अब दूसरी सुबह जब शुरू हुई साहिबान मार्ग के लिए, बहुत ही दुर्गम रास्ता। अगर आपके पास सीना है, जिगरा है कि भाई चल सकते हैं, घुटनों में हिम्मत है और सीने में जिगरा है कि इतने दुर्गम रास्तों पे हम चढ़ाई कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी इस साल इस चढ़ाई को चढ़ेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और टॉप पर पहुंचेंगे। हमेशा मौसम भी आपका साथ नहीं देता, और मौसम अगर खराब रहे तो बहुत ही कठिन सफ़र रहता है यहाँ का। और जो हम फोटो दिखाते हैं वहाँ पे बैठकर कि सुंदर सुंदर सीनरी है, फोटो उठ रहे हैं, पर उस फोटो को उठाने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही दुर्गम रास्ते पे हमें चलना पड़ता है। अगर सामान भी अपने ऊपर ही हो तो फिर तो ज़्यादा ही कठिन है, और घोड़े का सहारा लेना पड़ता है, अतः घोड़े का सहारा लेना पड़ता है। और अगर आप शेफर्ड्स के आसपास में, गद्दियों के आसपास में पहुंच गए, तो फिर आपका सामना होगा इन कुत्तों का। और आपका हिम्मत नहीं है, डंडा हाथ में नहीं है, तो सोटी जरूर इस स्थान पे हाथ में रखें। एक तो मदद देगी चलने में, और दूसरा ऐसे जानवरों से मुकाबला करने में। पहुंच गए हम साइवान मरग के नज़दीक रिंगाड़ में। चेहरे की थकावट से आप जान सकते हैं कि कितने थके हुए लोग हैं। अभी और चलना है, और किस्मत आपकी अच्छी है तो मौसम ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे मौसम का सामना करना पड़ेगा, और आपको खड़े खड़े ही चुपचाप करके इस मौसम का सामना करना है। खाना खाने की बारी थी पर बारिश पड़ गई, ऐसे रुक गए। थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो खाना शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादा वेट करेंगे तो क्या होगा कि फिर से बारिश पड़ेगी, और फिर आप यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। कोई जगह नहीं है जहाँ जिसके नीचे आप शरण ले सकते हैं। सादा भोजन करेंगे, कम भोजन करेंगे तो सुखी रहेंगे इस स्थान पर। और सभी लोगों ने, जितने भी अपने साथी थे, भोजन करने का निश्चय कर लिया। भूख लगी हुई थी, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, तो इस साहिबान मार्ग में बैठकर पत्तों पे रखकर जो भोजन लाया था, क्योंकि हम ज़्यादा सामान इधर ला नहीं सकते, पत्तों पे रखकर भोजन किया। अब अक्लमंदी इसमें यही है कि यहाँ पर ज़्यादा देर न रुका जाए, यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना तभी है जब मौसम साफ है। मौसम साफ नहीं तो यहाँ से जितना जल्दी बने कल्टी मारो। और रास्ता इतना दुर्गम है कि अपने 3 साथियों को ऐसा लगा था, ऐसा आभास हो गया था, शायद ही हम अपने घर वापस पहुंचेंगे। 3-4 साथियों को ऐसा लगा था। जो पहले से आए हुए थे उनको पता था कि कर सकते हैं इस रास्ते को पार, तो आग जलानी पड़ेगी, वो तरीका भी आना चाहिए, और कहाँ पर खड़े रहना है, कहाँ पे आग जलाएं, वो भी पता होना चाहिए। और इसके बीच में अगर जंगल में आपको सब्जी मिल जाए, रात का खाना मिल जाए, रात की सब्जी मिल जाए, तो इसको छोड़ना भी नहीं है। और ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ खानी है। तो खाने के लिए सबसे स्पेशल डिश यहाँ पर हमें मिल गई, तो अब इसको हम काट के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ताकि हमें शाम का डिनर जो है
इससे हमारा हो सके। यहाँ से ये पौष्टिक भी है और ऐसे स्थान पर जहाँ अपना ज़्यादा सामान आप ले नहीं सकते हो, सब्जी ले नहीं सकते हो, तो इनसे आपको गुजारा करना पड़ेगा। कोई अगर लजीज खाने, जायकेदार खाने का शौकीन है तो कृपया करके ऐसे स्थानों पे ना आए। और जब आप कहीं पर पहुंच गए तो आपको कला आनी चाहिए, सबको मिलके खाना बनाना आना चाहिए। और अपने राजेश जी भाई साहब नमकीन चाय बनाने में व्यस्त हैं। और नमकीन चाय एक ऐसी चाय है, एक्चुअल में जाना कहीं और था, पर मौसम ख़राब होने की वजह से दूसरा रास्ता हमने अपनाया। अभी चाय का मज़ा लेते हुए सभी साथी लोग, रास्ते भी आपको पता होने चाहिए कहाँ से जाना है, और रास्ता प्लान बी प्लान सी भी आपके पास होना चाहिए अवेलेबल, फिर जाके ही सोचें आप इन स्थानों पे। और अगर मौसम धूप अच्छी निकले तो क्या बोलना इन नज़ारों का, फिर तो जन्नत है। और इस जन्नत में हमने फ़ैसला किया कि आज की रात हम बाहर बिताएंगे। और यहाँ पर रहने का पूरा इंतज़ाम हमारा अल्ताफ भाई ने किया। और जिनका ये सपना है कि काटकाई को टूरिस्ट मैप पे लाया जाए और काटकाई में टूरिस्ट आए बाहर से और यहाँ के नज़ारों का आनंद लें। और पूरा सपोर्ट जो है कौन उठाएगा उधर, हम एक एक काम कर रहे हैं यहाँ के, वो सपोर्ट करेंगे उन सभी टूरिस्ट का जो भी यहाँ पर आएंगे। वो 2 दिन की थकान पूरी जो है हमारी इस काटकाई के मैदान को देखकर निकली। शाम को नाच गाने के साथ, संगीत के साथ आज की रात का समापन करते हैं।